आज गांधीनगर पब्लिक स्कूल के अवस्थी मेमोरियल कमेटी द्वारा वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शीर्षक था यूक्रेन रशिया युद्ध में भारत की सक्रिय भूमिका रही। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि अल्पना रितेश गुप्ता, महानगर संयोजिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विशिष्ट अतिथि रवि कुमार सिंघल, प्रबंधक गांधीनगर पब्लिक स्कूल अनिल अग्रवाल, आयोजक सचिव नितिन गुप्ता, संयुक्त सचिव अवस्थी मेमोरियल कमेटी सुधा गुप्ता, दिलीप रस्तोगी, मीरा अग्रवाल, शैल गुप्ता, अंशु गुप्ता, नैन्सी गुप्ता द्वारा दीप प्रज्वलन व सरस्वती माल्यार्पण के बाद प्रारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में 35 स्कूलों की टीमों ने भागीदारी की, जिसमें सीबीएसई तथा यूपी बोर्ड के स्कूलों के विद्यार्थियों ने भागीदारी की। वक्ताओं ने विषय के पक्ष में व विपक्ष दोनों में अपनी बुलंद आवाज में अपने अपने विचार व्यक्त किए। पक्ष के वक्ताओं का ये मानना है कि रूस और यूक्रेन के विषय में खुलकर बोले। वक्ताओं का ये कहना था कि भारत की सक्रिय भूमिका के विषय में छात्रों ने बताया कि अगर भारत साथ न देता तो यूक्रेन से भारतीय छात्र अपने घरों तक कैसे पहुंचते, और रूस का लगातार साथ देने के कारण ही आज भी भारत लगातार तेल प्राप्त कर अपने कार्यों को सुचारू रूप से चला रहा है। वहीं बच्चों ने विपक्ष में बोलते हुए बताया कि भारत की मित्रता सभी देशों से है, इसलिए हमारे नेताओं को सक्रिय रूप निभाते हुए युद्ध रोकने का प्रयत्न करना चाहिए था। इस अवसर पर अल्पना रितेश गुप्ता मुख्य अतिथि ने मंच पर बोलने के विषय में बताया कि आसान नहीं है, फिर भी सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा बोला। अनुशासन में रहकर ही सभी बच्चों ने बोला, बच्चों का उत्साहवर्धन किया तथा बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। विशिष्ट अतिथि रवि कुमार सिंघल, प्रबंधक गांधीनगर पब्लिक स्कूल अनिल अग्रवाल, विजय गुप्ता, सुधा गुप्ता, दिलीप रस्तोगी, मीरा अग्रवाल, शैल गुप्ता, अंशु गुप्ता, नैन्सी गुप्ता, नितिन गुप्ता, संयुक्त सचिव अवस्थी मेमोरियल कमेटी दीपा जैन, अल्पना गुप्ता, सार्थक व नंदिनी आदि मौजूद रहे। विद्यालय के प्रबंधक रवि कुमार सिंघल ने कहा कि इस वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा जागृत हो रही है। आयोजक सचिव विजय गुप्ता ने बताया कि आज सभी बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभा को दर्शाया, सभी एक से बढ़कर एक रहे। बच्चों की प्रशंसा करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। निर्णायक मंडल में डॉक्टर कंचन सिंह, डॉक्टर मुकेश चंद्र गुप्ता, डॉक्टर अनीता अग्रवाल ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए निष्पक्ष निर्णय दिए। डॉक्टर कंचन सिंह ने कहा, मंच पर आना ही जीत है, और छात्रों का अपने शब्दों से उत्साहवर्धन किया। मैं शर्मा कक्षा 9 का छात्र आज के ज्वलंत विषय यूक्रेन रशिया युद्ध में भारत की सक्रिय भूमिका रही के पक्ष में अपने विचारों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि आज हमारा विषय है, यूक्रेन रशिया युद्ध में भारत की सक्रिय भूमिका रही इस प्रकार रही। सक्रियता का क्या अर्थ है? सक्रियता का अर्थ है किसी विषय में कार्यरत रहना, ना कि युद्ध करना। भारत निरंतर ही इस युद्ध को सुलझाने के लिए प्रयत्नशील रहा है। यह युद्ध 24 फरवरी 2022 से शुरू होके अभी भी गतिशील है। इस युद्ध का मुख्य कारण क्या रहा? इस युद्ध का मुख्य कारण यह है कि यूक्रेन नाटो नामक संगठन में शामिल होना चाहता है, परंतु यूक्रेन रशिया का पड़ोसी देश है। यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो नाटो में सम्मिलित अन्य देश अपनी अपनी सेनाएं रूस की सीमा पर लगा देंगे, जिससे रूस अपने आप को असुरक्षित अनुभव करता है। नाटो ट्रीटी के अनुसार यदि कोई देश नाटो में शामिल किसी देश पे हमला करता है तो नाटो में शामिल अन्य देश मिलकर वापस हमला करेंगे। क्या भारत की सक्रिय भूमिका रही है युद्ध के दौरान? मेरा तो यही विचार है कि भारत हमेशा से सोवियत संघ का समर्थक रहा है, और सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत रूस का समर्थक रहा है। इस बात की तो मिसाल ही देनी पड़ेगी, कैसे भारत में किसी भी पक्ष के बारे में भला ना कहते हुए भी युद्ध के दौरान यूक्रेन के नागरिकों की हत्या की कड़ी निंदा की। इसी के साथ साथ भारत ने संयुक्त राष्ट्र मतदान के में भी अनुपस्थित रहने के बावजूद अभी इस युद्ध के मकसद से परिचित हैं। रूस का मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना था। मैं आपसे यह पूछती हूँ कि क्या ये द्वितीय विश्व युद्ध की संधियों के खिलाफ नहीं था? समय के परिवर्तन के साथ भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आए। हम कहते रहे कि संघ का निर्णय भी हमारा निर्णय है, किंतु भारत ना तो यूक्रेन की तरफ था और ना ही रशिया की तरफ था। यूक्रेन का विरोध करने का अर्थ था अमेरिका और यूके से भारत को नाराज करना, जो भारत कदापि नहीं करता, क्योंकि चीन और पाकिस्तान से मुकाबले के लिए भारत को इन दोनों ही देशों की अति आवश्यकता थी। डॉक्टर मुकेश गुप्ता ने कहा कि जीतना या हारना ही महत्वपूर्ण नहीं है, विचार प्रस्तुत करना ही
सबसे बड़ी बात है। प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। डॉक्टर अनीता अग्रवाल ने कहा कि बच्चों के धैर्य और बोलने की प्रशंसा करते हुए कहा कि युद्ध हमेशा विध्वंस ही करता है। युद्ध के परिणाम को देखते हुए शांति बनाए रखना उचित है। पक्ष और विपक्ष में प्रथम पुरस्कार विजेता को 5-5 हजार, द्वितीय पुरस्कार विजेता को 3-3 हजार, तृतीय पुरस्कार विजेता को 2-2 हजार तथा सांत्वना पुरस्कार विजेता को 1-1 हजार रुपए की धनराशि प्रदान की गई। पक्ष के विजेताओं में प्रथम स्थान पर सीएल गुप्ता वर्ल्ड स्कूल की शिविका अग्रवाल, द्वितीय स्थान पर ग्रीन मिडोज स्कूल के सिद्धांत कुमार, तृतीय स्थान पर शिरडी साईं पब्लिक स्कूल के राभ्या श्रीवास्तव व गांधीनगर पब्लिक स्कूल की अमृता यादव रहीं। सांत्वना पुरस्कार गांधीनगर पब्लिक स्कूल की सभ्यता चौधरी को प्राप्त हुआ। विपक्ष में प्रथम स्थान सीएल गुप्ता वर्ल्ड स्कूल के रोहन शर्मा, द्वितीय स्थान गांधीनगर पब्लिक स्कूल की हर्षिता राज सैनी तथा तृतीय पुरस्कार शिरडी साईं पब्लिक स्कूल की आध्या टंडन को प्राप्त हुआ। सांत्वना पुरस्कार सेंट मीरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की भव्या भारद्वाज को मिला। विद्यालय के प्रधानाचार्य शशि शर्मा ने सभी सम्मानित अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय विषय पर बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। यह एक साहसपूर्ण व चुनौतीपूर्ण विषय था। अपने देश के विरुद्ध बोलना बहुत कठिन है, तब भी बच्चों ने पूर्ण विश्वास के साथ अपने विचारों को प्रस्तुत किया। यही सबसे महत्वपूर्ण था। विद्यालय की उप प्रधानाचार्य गुरविंदर कौर का कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन नीलम अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम आयोजन में ममता ढींगरा, बबीता गोयल, सुनील माथुर, निकुंज बंसल व साहिल अग्रवाल का सक्रिय योगदान रहा। ये कार्यक्रम हर वर्ष अवस्थी मेमोरियल कमेटी द्वारा आयोजित किया जाता है। अवस्थी मेमोरियल कमेटी ये एक ट्रस्ट है और इसके सेक्रेटरी ये है, वो मुझे बनाया गया है। अवस्थी जी ये हिंदू कॉलेज में टीचर थे, गेम्स के टीचर थे, कल्चरल एक्टिविटी में काफ़ी पार्टिसिपेट करते थे। हम उनके नाम से हर साल एक अवस्थी क्रिकेट टूर्नामेंट करते हैं, जो काफ़ी टीमें बाहर की आती है। बहुत अच्छा टूर्नामेंट हमारे यूपी का हो गया। दूसरा, हम बच्चों के लिए पेंटिंग और ड्राइंग का कंपटीशन रखते हैं और एक ये डिबेट कंपटीशन हम रखते हैं बच्चों के लिए, जिसमें लगभग 35 से 40 स्कूलों के विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं। उनको हम 5,000 पक्ष वाले को, 5,000 विपक्ष वाले को, दोनों को देते हैं प्रथम पुरस्कार। द्वितीय पुरस्कार 3-3 हज़ार रुपये, तृतीय पुरस्कार 2-2 हज़ार रुपये और सांत्वना पुरस्कार 1-1 हज़ार रुपये हम देते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि अवस्थी मेमोरियल कमेटी की ओर से बच्चों के उत्साह वर्धन करने के लिए, बच्चों का ज्ञान वर्धन करने के लिए ऐसे प्रोग्राम आयोजित करते रहे। बुद्धि विहार में जो वृद्धाश्रम है उसमें भी एक कक्ष हमने डोनेट किया है, बनवाया है अवस्थी मेमोरियल कमेटी की तरफ से, अवस्थी कक्ष के नाम से। इस प्रकार ये हमारे गुरु थे। जब हम इनके शिष्य पढ़ा करते थे तब इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हमें एनकरेज किया, बहुत प्रोत्साहित करते थे स्पोर्ट्स में। और आजकल जो कुछ भी हम हैं, आजकल जो लोग हैं उनके शिष्यगण सब उन्हीं की वजह से हैं। तो मैं शुभकामनाएँ देता हूँ बच्चों को कि आगे बढ़ें और ज्ञान वर्धन इनका